नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर, बेसहारा को सहारा देकर और भूखे को भोजन देकर निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा में लगे रहे ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय सद्भावना से जुड़कर लगातार कोरोना काल में सेवा में जुटी रही, ऐसी संस्था को राष्ट्रीय सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया करेंगी सम्मानित। कोरोना की दूसरी लहर में जब स्थिति बहुत खराब थी, पूरा प्रदेश घर में था। ऐसी स्थिति में कोरोना वॉरियर्स तो हमेशा से सामने डटकर लड़ ही रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इन कोरोना वॉरियर्स के साथ एक ऐसा तबका भी था जो बिना स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर आगे आते रहे और उन लोगों की मदद कर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। कोरोना वायरस के साथ इस लड़ाई में सामाजिक संस्था जो हर तरह से ज़रूरतमंदों, बेसहारा लोगों को सहारा देना और बेजुबान पशुओं को खाना देकर भूख मिटाने का एक छोटा सा प्रयास करने वाली सामाजिक संस्था जो लगातार विकट परिस्थिति में घर से बाहर निकल के ज़रूरतमंदों को सहायता कर नेक कार्य किया। और ऐसे ही एक संस्था राष्ट्रीय सद्भावना समिति भी है जो इस आपदा में भोजन का पैकेट, ज़रूरत के सामान, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटकर अलग अलग तरीके से लगातार सामाजिक कार्य में लगी रही। और साथ ही इनकी संस्था से जुड़े अन्य सामाजिक संस्था भी इस विकट परिस्थिति में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। और ऐसे मदद करने वाली संस्था को जो लगातार सामाजिक कार्य में लगे हुए थे और लोगों की मदद कर रहे थे, उनको सम्मानित कर उनके कार्य और उनकी संस्था को आगे भी लगातार नेक सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया ने। जी जय जोहार। कोरोना काल में ज़रूरतमंदों को यथासंभव जितना हो सका है हमारी संस्था के बारे में आप कहेंगे तो हमारी संस्था को टाई अप करके हम लोग इस समय चलाए हैं। जिन जिन लोग समाज सेवी संस्था जो शहर के हैं या कोई ब्लॉक में है या कोई ज़िले में है, तो ब्लॉक से लेकर के प्रदेश तक के संस्था जो भी टाई अप करके काम किए हमारी संस्था के साथ, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यथासंभव मैं जितना भी उन लोगों के लिए कर पाई, जैसे अभी मैं शासन में अभी मंत्री पत्नी के रूप में हूँ, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज भी चला जाता है कि शकुन डहरिया एक नाम है जो सामाजिक संस्था भी चलाती है और मंत्री पत्नी भी है, तो क्यों ना उसको फ़ोन लगाए। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के मन में ये बात आया कि शकुन डहरिया कुछ तो कर सकती हम लोग के लिए। तो फिर मेरे पास इतना कॉल्स आते थे, एडमिशन के लिए आता था और आता था कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर हमको चाहिए ऑक्सीजन का, तो उसका था अफरा तफरी मचा हुआ था। और वैक्सीन के लिए था और वो जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसका अफरा तफरी मचा हुआ था। और कई बार ऐसा हुआ हम लोगों को महसूस हुआ कि लोग मानसिक तरीके से एकदम से जूझ रहे थे उस टाइम, जिनको इंजेक्शन का भी ज़रूरत नहीं रहता था, उन लोग कैसे नीड करें, कैसे प्राप्त करें इंजेक्शन को। तो उनका हम लोग मन से उन लोगों का ये डर हटाने का भी काम किए हम लोग कि आपके पेशेंट को जब इंजेक्शन लगेगा तभी लगेगा, आप लोग चिंता ना करें। और ये इंजेक्शन जो है वो सरकार की ओर से सभी जिन जिन नामों को चिन्हांकित किए उन हॉस्पिटल्स को मिलेगा। तो उन लोगों का क्लियर भी करते थे माइंड को और डरो मत भी बोलते थे और खाना पीना अच्छा रहे करके भी बोलते थे। और जैसे खाना वाना बांटते थे संस्था, उनको हम लोग प्रोत्साहन देते थे। और हमारे सामाजिक संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जो था, उन लोगों का हम लोगों ने प्रचार भी किया है, क्योंकि जो प्रादेशिक संस्था होती है वो सभी संस्थाओं से मिलके काम करती है, केवल एक संस्था अकेले काम नहीं करती है। तो हम लोगों ने उनका भी जिन लोगों ने मदद करना चाहा नीडी पर्सन्स का, उन लोगों को वेलकम किया और खाना बटा, मास्क बटा, जितना भी जो भी अपने तरफ से उन लोगों ने किया। और हमारा खुद की समिति के सदस्यों ने भी
भोजन व्यवस्था में लगे रहे। जो लोगों को ज़रूरत महसूस होता था, कहाँ क्या है, उन लोगों को बेड दिलाना है और जो कुछ भी मेडिसिन दिलाना है, किट वगैरह दिलाना है, कहाँ मिल सकता है, ये सब का हम लोगों के पास आता था और हम लोग जितना कर पाए और जितने लोग अभी हैं उन लोगों का स्वागत करते हैं। और जिन लोग चले गए हैं, जिनके हमारी घर परिवार में भी हमारे देवर का भी देहावसान हुआ है, तो ऐसे सभी परिवार में कोई ना कोई कुछ ना कोई अपने जिगरी फैमिली मेंबर्स को खोए हैं, उन लोग को हमारी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्रिटिकल समय से गुजरे हैं अभी हम लोग सब, और इतना फ़ोन आता था वास्तव में, जो जैसा दीदी बताई हैं अभी, तो बहुत सारा जो परिवारों में, कई रिश्तेदारों में इतना ज़्यादा अफरा तफरी मचा हुआ था इंजेक्शन के लिए, वैक्सीन के लिए, जो भ्रम भी पैदा हुआ है कि वैक्सीन की वजह से कोई मर रहा है या फिर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा किशोरी बालिकाओं को या बालकों को, ऐसा एक भ्रम भी फैला हुआ था। तो वो सारी चीज़ों को हमने दीदी से और जीजा जी से उस बात को रखा और उन लोगों ने हमारा डाउट क्लियर किया और हमने रिश्तेदारों का डाउट क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है और हम सब का जीवन रक्षक है। तो इस प्रकार से कई तरह के फ़ोन कॉल्स आते थे, तो हम लोग भी ऑनलाइन ऐसी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से सबकी हेल्प किए, जो भी बन सका हमारी समिति की ओर से, और दीदी के आशीर्वाद से हम लोग भी सहायता किए लोग। सब लोग सेकंड डोज लगवा भी चुके हैं और हम लोग स्वयं भी 2 डोज लगवा चुके हैं हम लोग भी वैक्सीन का, और अभी तक देखते हैं हम लोग ठीक है। तो सभी से अपील करते हैं कि अभी 18+ का चल रहा है फिर से, तो सब लोग कराएं उसको और वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। हम लोग को देखें, हम लोग बिल्कुल जीवित हैं, सुरक्षित हैं तो उससे प्रेरणा लेके भी कर सकते हैं। हमारी समिति के सभी सदस्यों ने लगवाया है और हम सब अभी ठीक हैं। तो सभी से अपील है कि वैक्सीन लगाएं और सुरक्षित रहें। सरकार के गाइडलाइन का पालन करें और जो डिस्टेंस है उसको बना के रखें, फिजिकल डिस्टेंस, और सामाजिक दूरी ना बनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।